हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस क्लासेस के अंदर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ी और अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है एसिड, बेस और साल्ट। कल की वीडियो में हमने बात करी थी एसिड और बेस की। आज हम बात करेंगे सॉल्ट की और आज इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटी हो, सेंटर का एसएससी हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप इस चैनल से ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइंस आपकी कवर हो जाएगी। बात कर लेते हैं सॉल्ट से। और एक बात और कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ज़रूर छोड़ें कि आपको और क्या चाहिए, इससे बेनिफिट क्या हुआ है, आपको क्या कमी लग रही है आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट का टॉपिक है आज का हमारा। पहला जो हमारा सॉल्ट है वो जी NaCl। अब बात आती है कि यहाँ से हमें कैसे पता लगा कि ये सॉल्ट है। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से। एसिड होता है जो H प्लस साइन होता है एसिड के पास, बेस के पास होता है OH नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव साइन। इसी तरह हमारा जो Na है वो पॉजिटिव है, Cl हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड है NaCl, जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात आ जाती है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ओके, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। फिर अगर मैं बात करूं, एक बीकर है ये हमारे पास, ठीक है, एक और बीकर है हमारे पास। इसके अंदर है आइस और इसके अंदर है वाटर, ठीक है। इसके अंदर है वाटर, उसके अंदर है आइस। हम क्या करते हैं, इसके अंदर NaCl ऐड कर देते हैं, NaCl। इसके अंदर भी हम NaCl ऐड कर देते हैं। क्या होगा बताइए आप। NaCl वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम NaCl आइस के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। आपने सुना होगा जो ये आपकी कुल्फ़ी होती है, इनको जो बेचते हैं तो वो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो यही सॉल्यूशन होता है। जो उनकी आइस होती है उसके अंदर NaCl मिला दिया जाता है, जिससे फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन जाता है। फ्रीजिंग सॉल्यूशन मतलब कि लंबे समय तक वो पिघलती नहीं है कुल्फ़ी, उसके अंदर यूज़ किया जाता है NaCl का, ठीक है। और इसको कहा जाता है फ्रीजिंग सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए NaCl प्लस में आइस तो इसको क्या कहा जाएगा, आप बताओगे। इसको कहा जाता है जी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। फिर बात आ गई हमारे वाटर और NaCl को क्या कहा जाता है, NaCl प्लस वाटर। इस सॉल्यूशन को कहा जाता है जी ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ये आप याद रखोगे। NaCl के अंदर अगर H2 ऐड किया जाता है तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, और NaCl अगर आइस के अंदर यूज़ किया जाता है तो हमारा फ्रीजिंग सॉल्यूशन कहलाता है, जो कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा बेनिफिट था NaCl का। कहाँ इसका यूज़ होता है ये हमने बात कर ली, NaCl का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा, नेक्स्ट साल्ट आता है, वो है NaOH। NaOH जो कि हमने कई बार स्टडी भी कर लिया है, थोड़ा सा जिक्र यहाँ भी करेंगे। OH ये भी इसी तरह है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे बात आती है इसका नाम क्या है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ से बात आ जाती है, जैसे मैंने लास्ट बताया था कि जहाँ पर OH आएगा आप उसको कास्टिक से कनेक्ट करोगे, और इसका नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। NaOH को कहा जाता है जी कास्टिक सोडा।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। कास्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है यूज़। NaOH का यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है जी एक तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर। पेपर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पेज बनते हैं आपके, वहाँ पर यूज़ किया जाता है कास्टिक सोडा। और एक यूज़ किया जाता है वॉशिंग के अंदर। किसकी वॉशिंग? क्लॉथ वॉशिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर कोई डार्क स्टेन है क्लॉथ के ऊपर तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड जो सोल्ट था वो हुआ। इसके बाद बात करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर एक पॉइंट और बाकी रह गया हमारा NaOH के अंदर। यहाँ पे एक नाम आता है कि ये फॉर्मेशन किस तरह होती है इसकी फॉर्मेशन होती है जी NaCl, जो हमने लास्ट में पढ़ा था NaCl। इसके अंदर क्या मिलाएं? इसके अंदर OH वाटर से बनेगा, वाटर मिला दिया तो क्या बना? ये बन गया जी NaOH प्लस Cl2। इसको अगर हम वो करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम करेंगे तो हमारा Cl2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? NaOH तो हमारा कास्टिक सोडा बन गया, एक बन गया हमारा Cl2। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जी क्लोर बेस रिएक्शन। क्लोर बेस रिएक्शन किस तरह से कहा जाता है? क्योंकि Cl2 क्या है? क्लोरीन है, इससे तो बन गया क्लोर। NaOH इससे बना है जी बेस। ठीक है, जैसे कि हमारा ये ऐड हुए तो NaOH बना, और इस रिएक्शन का नाम जाना जाता है क्लोर बेस रिएक्शन। इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करें अगर हम, थर्ड है जो हमारा, उसका नाम है सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम H से याद रखोगे बाइकार्बोनेट। ये हमारा NaHCO3 को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक बात आती है, इसका अनदर नेम वो है जी बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इसको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम NaHCO3 के अंदर इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है एक तो खाना बनाने के अंदर। कहाँ पे? खाना बनाने में यूज़ होता है एक तो। दूसरा यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि जो आग बुझाने का होता है, जैसे कि इतना सिलेंडर होता है, आपने देखा हो आपकी गाड़ी के अंदर होता है, या कहीं पेट्रोल पंप के पास आप जाते हो तो वहाँ पे होता है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, ये हमारे कुछ यूज़ थे। किसके यूज़ थे? NaHCO3 के, कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है जी वॉशिंग सोडा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको सिर्फ आप याद कर सकते हो और इनकी कोई ट्रिक नहीं है। कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ याद ही रखने हैं। इससे ज़्यादा आपके पेपर के अंदर पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा की हमने बात कर ली। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर आप याद रखोगे, अगर आपको पूरा फार्मूला याद ना हो तो आप याद रखोगे, इसके अंदर आएंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को आप धोना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ किया जाता है, तो आप याद रखोगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ
वाटर यूज़ होगा किसके अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर। फिर बात आ जाती है जिसका फार्मूला पूरा लिखो आप क्या है, वो है Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, ये इसका फार्मूला है और इसको कहा जाता है डेकाहाइड्रेट। 10 को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट ऑफ किसके, सोडियम कार्बोनेट, ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये आप याद रखोगे। जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, उसका क्या नाम है, आप बताओगे डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और कार्बोनेट। ये हमारा फॉर्मूला था वॉशिंग सोडा का। यूज़ होता है कहाँ, यूज़ होता है वॉशिंग के अंदर, इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है फिफ्थ जो हमारा वो है जिप्सम, और उसके बाद करेंगे पीओपी की। फिफ्थ की बात कर लेते हैं, वो है जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अंदर सम से क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसको याद रखोगे, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं जिप्सम के अंदर, और इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, वो बन गया जी CaSO4। CaSO4 इंटू में 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ही कहा जाता है जिप्सम। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से आप याद रखोगे सम। इस तरह से ये बन गया हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। यहाँ पे फिर बात आ जाती है जिप्सम का यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है जी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, सीमेंट बनाने के अंदर यूज़ होता है जिप्सम का। ठीक, इसका अगर मैं बात करूँ इसका नाम क्या है, तो आप बताओगे डिहाइड्रेट। इसको बोलेंगे डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम और ये हमारा सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है जी, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला था। सम से आप 2 याद रखोगे, और ये हमारा CaSO4। इसी का यूज़ होता है पीओपी के अंदर, और पीओपी से ही बनाई जाती है जिप्सम। कैसे बनाई जाती है उसको अब हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं जी पीओपी, जो कि हमारे घरों के अंदर यूज़ की जाती है छत के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसकी फुल फॉर्म होती है, पीओपी की। अब बात है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, वाटर के। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पीछे वाला के अंदर क्या था, जिप्सम। सम मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे, लेकिन यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। ठीक, और उसको बोला जाता था डिहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इसको बोला जाएगा जी हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अपनी कॉपी के अंदर साथ की साथ में आप नोट करते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का हमारा ये। अब बात कर लेते हैं किस तरह से जिप्सम बनता है। CaSO4 प्लस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O था, ये हमारा था पीओपी। ठीक, ये हमारा पीओपी था। तो इससे हम कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे जी +1.5, मतलब कि 1.5 मॉलिक्यूल कहाँ से प्राप्त करेगा, ये एयर से प्राप्त करेगा, किसका, H2O का। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे CaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसलिए आप याद रखोगे जो हमारा
पीओपी होता है जब उसको यूज़ किया जाता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उसके साथ एयर की ह्यूमिडिटी के साथ वाटर के साथ वो अटैच होता है तो वो चेंज हो जाता है जिप्सम के अंदर। शुरुआत में आप बोलते हो पीओपी करवा रहे हो, लेकिन बाद में वो जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। पीओपी का ये फार्मूला था, एयर से उसने 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लिए और बना दिया क्या, जिप्सम। जिप्सम फॉर्मेशन हो गई ये। ओके, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। और एक बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। नाम से आप बता सकते हो, ब्लीच मतलब किसी को धोना या साफ करना, जिसके अंदर यूज होता है जी Cl2। कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे आप याद रख सकते हो, जैसे है CaOCl2। किसका फॉर्मूला है, ये है जी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, जो क्लोरीन होता है उसका यूज़ होता है वाटर के अंदर। जो हमारा आरओ सिस्टम होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को साफ़ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है Cl2। इसी तरह से आप याद रख सकते हो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर Cl2 आया है तो वो ब्लीचिंग का काम करेगा। और इस तरह आप ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट करके बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है फिर भी आप ब्लीचिंग से याद करोगे Cl2 और हर ऑप्शन के अंदर चेक करोगे Cl2 को। इस तरह से आप बता सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन। आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखना, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। और नेसेंट ऑक्सीजन का क्या काम होता है, इसका काम होता है फेडिंग ऑफ कलर। मतलब कि जो कलर होता है किसी भी कपड़े का उसको ये उड़ा देता है, कौन, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर था जिसके अंदर CaOCl2 इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बच गया है वो है हमारा 9th नंबर का पोटास एलम। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, पोटास एलम। इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, इसको आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ट्रिक से हम समझेंगे। सबसे पहले बताता हूँ पोटास एलम होता क्या है। पोटास एलम होता है जी फिटकरी, जिसका यूज़, जैसे अगर आपने बार्बर शॉप पे आप गए हो तो दाढ़ी जो बनाते हैं दाढ़ी, वहाँ पर भी बार्बर इसका यूज़ करता है, ऐसे लगाता है, वो होता है हमारी फिटकरी। और जो हमारे फौजी भाई होते हैं, आर्मी के अंदर होते हैं, वो डेली यूज़ करते हैं इसका। तो इससे आप याद रखोगे 44, मतलब कि 24 घंटे यूज़ करते हैं पोटास एलम का। यहाँ से आप याद रखोगे 40 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 40 नहीं 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। कैसे याद रखोगे, पोटास एलम का नाम होता है फिटकरी, और फिटकरी का यूज़ धाड़ी बनाने के अंदर हमारे फौजी भाई यूज़ करते हैं 24 घंटे। इस तरह आप याद रखोगे 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं। अब मैं इसका जो पूरा फार्मूला है वो लिख देता हूँ, वो है जी K2SO4 इंटू में इसके अंदर और ऐड होगा जो वो है Al2SO4 इंटू में थ्राइस। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है पूरा का पूरा पोटास एलम मतलब फिटकरी का। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 22 और 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई कि 24 घंटे, ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर ये अमाउंट बदली जाती है, इसी को आप याद रखोगे। 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं पोटास एलम के अंदर। ठीक है, आज की ये हमारी वीडियो थी, इसके अंदर हमने हमारा साल्ट टॉपिक को कंप्लीट किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।